और दोस्तों क्या हाल है। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं सोनू टैग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे Vivo x60 Pro के बारे में। तो दोस्तों वीवो ने अनाउंस कर दिया अपना Vivo x60 Pro और दोस्तों आज हम इसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बने मेरे चैनल पर, और अगर दोस्तों पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए बिना कोई अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो दोस्तों अगर आप इसके डिज़ाइन की तरफ देखते हो तो दोस्तों आपको इसमें बीच में मेटल फ्रेम देखने में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें इसके बैक साइड की तो दोस्तों आपको इसमें मिनरल ग्लास का ऑप्शन आपको इसमें देखने में मिल जाएगा। और दोस्तों अब बात करें इसके वेट की तो दोस्तों आपको इसमें 175 ग्राम का आपको इसमें वेट देखने में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो दोस्तों अगर आप इसकी डिस्प्ले की तरफ देखते हो तो दोस्तों आपको इसमें 6.5 इंच की एक काफ़ी बड़ी सी एमोलेड स्क्रीन आपको इसमें देखने में मिल जाएगी। वैसे दोस्तों अगर सुपर एमोलेड होती तो बढ़िया होती, लेकिन दोस्तों आपको इसमें एमोलेड स्क्रीन आपको इसमें देखने में मिल जाएगी। और दोस्तों साथ ही आपको इसमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको इसमें देखने में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको इसमें HDR10+ का सपोर्ट आपको इसमें देखने में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह ज़्यादा देखते हो तो दोस्तों आपको इस फ़ोन की स्क्रीन में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो दोस्तों अगर आप इसके प्रोसेसर की तरफ देखते हो तो दोस्तों आपको इसमें क्वालकॉम 870 का प्रोसेसर आपको इसमें देखने में मिल जाएगा, जो दोस्तों 7nm टेक्नोलॉजी पर बेस है। वैसे दोस्तों अगर 888 का प्रोसेसर होता तो और भी अच्छी बात होती, लेकिन दोस्तों आपको इसमें 870 का प्रोसेसर आपको इसमें देखने में मिल जाएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं इसकी रैम की। तो दोस्तों अगर आप इसकी रैम की तरफ देखते हो तो दोस्तों आपको इसमें 12 GB की रैम और 256 GB की स्टोरेज आपको इसमें देखने में मिल जाएगी। वैसे दोस्तों आप इसकी रैम को 15 GB तक भी बढ़ा सकते हो, यानी कि इसकी 12 GB रैम है तो दोस्तों आप इसमें से 3 GB इंटरनल मेमोरी से लेकर आप इसकी रैम को 15 GB तक भी बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों ये भी इसमें काफ़ी अच्छा फीचर्स होने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके कैमरे की। तो दोस्तों अगर आप इसके कैमरे की तरफ देखते हो तो दोस्तों आपको इसमें पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरे का ऑप्शन आपको इसमें देखने में मिल जाएगा। जो दोस्तों इसका मेन कैमरा है वो दोस्तों 48 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा है। और दोस्तों अगर बात करें इसके दूसरे कैमरे की तो दोस्तों आपको इसमें 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको इसमें देखने में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें इसके तीसरे कैमरे की तो दोस्तों वो भी आपको इसमें 13 मेगापिक्सल का ही डेप्थ कैमरा आपको इसमें देखने में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं है, लेकिन दोस्तों आप इसके तीनों ही कैमरे को टेलीफोटो लेंस की तरह यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके कैमरे फीचर्स की। तो दोस्तों अगर आप इसके कैमरे फीचर्स की तरफ देखते हो तो दोस्तों आपको इसमें डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस जैसे आपको फीचर्स इसमें देखने में मिल जाएंगे। और दोस्तों एक फीचर्स इसमें और आता है AI मोड का, वो जो दोस्तों इसकी मेन हाईलाइट है। वो दोस्तों अगर आप ओपन करते हो तो दोस्तों आपको एक से बढ़ के एक क्वालिटी की पिक्चर्स आप इसके फ़ोन से ले सकते हो। और दोस्तों अब बात करते हैं सेल्फी की। तो दोस्तों अगर आप इसकी सेल्फी की तरफ देखते हो तो दोस्तों आपको इसमें 32 मेगापिक्सल की पंच होल सेल्फी आपको इसमें देखने में मिल जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो दोस्तों अगर आप इसकी बैटरी की तरफ देखते हो तो दोस्तों आपको इसमें 4200 मिली एम्पेयर की बैटरी आपको इसमें देखने में मिल जाएगी। और दोस्तों अगर बात करें इसकी चार्जर की तो दोस्तों आपको इसमें 33 वोट का फास्ट चार्जर आपको इसमें देखने में मिल जाएगा। वैसे दोस्तों अगर 65 वोट का होता तो बढ़िया बात थी, लेकिन दोस्तों आपको इसमें 33 वोट का फास्ट चार्जर आपको इसमें देखने में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताना कि अगर आपको 33 वोट का फास्ट चार्जर मिलता है तो दोस्तों क्या ये इस फ़ोन के लिए कम नहीं है। दोस्तों हमें कमेंट कर ज़रूर बताना। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी सिम की। तो दोस्तों अगर आप इसकी सिम की तरफ देखते हो तो दोस्तों आपको इसमें हाइब्रिड सिम स्लो का ऑप्शन आपको इसमें देखने में मिल जाएगा। दोस्तों अगर बात करें इसकी कनेक्टिविटी की तो दोस्तों ऑफकोर्स ये फ़ोन 5G के साथ आता है, तो दोस्तों कनेक्टिविटी तो आपको इसमें सारी मिलने वाली है। तो दोस्तों एक डिसएडवांटेज यहाँ पर ये भी निकल के आती है कि आपको इसमें किसी भी तरीके का 3.5 ऑडियो जैक आपको इसमें देखने में नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा गाने सुनने वाले हो और आपको 3.5 ऑडियो जैक काफ़ी पसंद है तो दोस्तों वो आपको इसमें देखने नहीं मिलेगा। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट पोजीशन की। तो दोस्तों अगर आप इसके फिंगरप्रिंट पोजीशन को देखते हो तो दोस्तों आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आपको इसमें देखने मिल जाएगा। और फाइनली दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो दोस्तों अगर आप इसके प्राइस की तरफ देखते हो तो दोस्तों आपको ये 49,990 रुपये के करीब आपको ये सेट पड़ने वाला है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर 50,000 रुपये के करीब आपको ये सेट पड़ता है तो दोस्तों क्या आप इसे लेना पसंद करोगे। दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।